हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यूनिट नंबर 5। ठीक है, क्लास 10th यूनिट नंबर 5 के अंदर जो हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस यूनिट का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 1 के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, फिर इसके ऊपर किस तरह से निकालना है वो भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमारे पास राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जब हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और इनका बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, डी आर गिवन एज फॉलो। और इसमें हमारे पास ये देखो, ये जो पार्ट लिए है मैंने, इनके अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिए हुए और हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन। जिन्हें ये वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें भी समझा लेता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास ये होती है, एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है, कि मतलब उसके एक टर्म से लेकर मतलब आप जितनी जहां तक टर्म लेनी होगी, तो लेकिन उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, हमारे पास 10, तो इसकी दूसरी टर्म क्या आएगी हमारे पास 20। ठीक है, मतलब 10 का डिफरेंस होना चाहिए। जब हमारे पास डी यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, ठीक है, तो तीसरी टर्म क्या आएगी हमारे पास 30, चौथी टर्म 40, इस तरह से पांचवी टर्म 50, मतलब इस तरह से आगे चलते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो इसका डिफरेंस 10, ठीक है, तो इसका डिफरेंस हमारे पास कितना यहाँ पे आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, यही हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक सीरीज होती है, सिक्वेंस होती है, इस तरह से इसको निकालना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास रूल जो लगाना है वो हमारे पास क्या लगाना होता है, देखो इसमें जब आगे टर्म निकालनी होती है हमारे पास ऐसे लगाना होता है, ए2 निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको और प्लस डी करना पड़ेगा, A2 प्लस डी। इस तरह से फिर ये 2 इधर 1 आएगा, A1। ठीक है, फिर इस तरह से जब A3 निकालेंगे तो इस A2 को प्लस करेंगे किसके साथ, डी के साथ, बस बाकी सब सेम। ठीक है, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ नहीं। या फिर इसका दूसरा रूल भी होता है ऐसा, देखो इसमें दूसरा रूल भी होता है, A1 निकालना होता है तो उसके सिंपल हमारे पास गिवन होता है A। ठीक है, जब A2 निकालना होता है तो A प्लस, मतलब A1, ये वाला A1 प्लस, नहीं सीधा A प्लस डी। जब 3 निकालना होता है तो A प्लस 2D। ठीक है, एक जैसा रूल होता है, मतलब इसमें ये वाली टर्म आपस में करना है क्या, मतलब ऐड करना है, और इसमें सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से 3 चलता जाएगा आगे। ठीक है, 3 फिर 4D साथ में चलते जाएगा। ठीक है, या आगे इस तरह से सारे टर्म निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो हम इस रूल से या इस रूल से किसी एक रूल से क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्वेश्चन पहला पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, गिवन है, एक तो ए दिया हुआ और डी दिया हुआ है। ठीक है, ए भी दिया है, ये भी, और ए का मतलब क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज की फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी का मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना है कि हमने फर्स्ट 4 टर्म, और इसमें हमारे पास और आगे कितने, पहले 4 टर्म निकालनी है, 5 टर्म तक निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, लेट द सीरीज बी, लेट द सीरीज बी क्या बनेगी हमारे पास, A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश। ठीक है, 4 टर्म निकालनी है ए के 1 के बाद। ए तो हमारे पास आर डी गिवन है, तो A1 हमारे पास गिवन है, कितना है, A1 या ए की बात है, हमारे पास कितना है, 10 है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमने, A2 निकालने हैं, निकालो A2। तो इसके लिए हमारे पास रोल क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल A1 प्लस डी लगा दो इधर, A1 प्लस डाल दो जहाँ पे वैल्यू, A1 हमारे पास कितना है 10 प्लस डी कितना हमारे पास 10, कितना बनेगा, इज इक्वल टू 20। आगे फर्स्ट टर्म मतलब सेकंड टर्म। अब इस तरह से थर्ड टर्म निकालो, सिंपल A2 प्लस डी, मतलब ये वाली टर्म इसके साथ ऐड करनी, बाकी सब सेम। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास कितना आया 20
प्लस डी 10 इज इक्वल टू 30। A4 निकालो, सिंपल A3 प्लस डी इज इक्वल टू A3 कितना 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, सिंपल है। A5 निकालो, A4 प्लस डी इज इक्वल टू A4 कितना हमारे पास 40 प्लस डी कितना हमारे पास 10 इज इक्वल टू 50। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या क्या हमारे पास, जैसे A1 A2 A3 A4 5, तो यह हमारे पास 10 फिर 20 30 40 और 50। 10 आप टाइज लिख सकते हो कि A1 हमारे पास RD गिवन है, तो अब यहाँ से सिर्फ 20 30 40 50, ठीक है, ये निकल हमारे पास पहले टर्म। अब देखो इसको अगर दूसरे रूल से निकालूंगा, जैसे मैं एक A2 निकालूंगा, दूसरा रूल लगाऊंगा, ये वाला रूल, ये बन जाएगा हमारे पास A प्लस डी, सिंपल। A कितना हमारे पास 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब A3 जब निकालेंगे, A प्लस, इसमें A ऐसे जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 1, इसके साथ 2 2D 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है। 2 10 20 20 प्लस 10 हो गया 30। इस तरह से A4 जब निकालेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है। इस तरह से आप A5 निकालो, देखो सेम सेम आ रहा है, A4 इधर भी 40 A3 इधर भी 30। आप ये वाला रूल लगाओ या ये वाला लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब इस तरह से A5 निकालो, इसका A प्लस 4D 10 प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, ये लिखा। द फर्स्ट फोर टर्म आर 20 30 40 एंड 50, ठीक है। ये निकली हमारे पास इसकी सीरीज। इस तरह से आप दूसरा पार्ट निकालते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या करना है, सेम एज जैसे पहला लिखा था, बस सिंपल मैंने इसमें क्या करना है, A और D की वैल्यू डालनी है बस। A यहाँ पे -2 है और D यहाँ हमारे पास 0 है। बस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पता चल जाएगा डिफरेंस हमारे पास कितना है, 0 है, मतलब इसके साथ भी 0, इनमें कुछ नहीं है, तो -2, इसके साथ भी -2 -2 -2 -2, सिंपल है। इसमें डिफरेंस देखो 0 होना चाहिए, तो एक नंबर जो होगा सेम वही, तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, -2 -2 -2 -2 आएगा। तो देखो कैसे, ये ऑलरेडी -2 है। अब डाल देते फार्मूला की तहत चलाओ। अब A1 यहाँ पे क्या है हमारे पास -2 प्लस D कितने हैं 0 इज इक्वल टू -2। फिर यहाँ से A3 A2 कितना निकला -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। फिर A3 कितना निकला -2 प्लस D कितना है 0 इज इक्वल टू फिर से -2। फिर से यहाँ पे डालते जाओ A4 -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। सिंपल हम देखेंगे देयरफॉर द फोर टर्म्स आर -2 -2 -2 -2। देखो सिंपल है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वैल्यू डालते जाने और आंसर खुद निकालेगा। तो अब चलो तीसरा पार्ट निकालते। इस तरह से आप इसका दूसरा रूल भी निकाल सकते हो। आप सिंपल क्या करना है, A1 A2 निकालने के लिए A प्लस D, फिर A2 A3 निकालना होगा इज इक्वल टू A प्लस 2D, बस कुछ नहीं है, फिर से आएगा वही। देखो A2 इधर आएगा -2 इंटू 2 इंटू 0 0, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरह से आप निकाल सकते हो A4 भी और A5 भी। मैं एक ही रूल से निकालूंगा, आप दूसरा रूल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम, मैंने सिर्फ इनकी वैल्यू डिलीट करी, बाकी सब सेम है। तो A इक्वल यहाँ पे कितना है, A तीसरा पार्ट निकालेंगे या फिर ये निकालते हैं। तीसरा पार्ट आप खुद निकालना है, ठीक है, ये आप खुद निकालना और पांचवा पार्ट भी आप खुद निकालना, मैं चौथा पार्ट निकालूंगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या बोल रहे हैं, -1 और 1/2 डालते जाओ इधर। A कितना है यहाँ पे -1 ऑलरेडी, अब इसकी वैल्यू डालते जाओ इधर, -1
प्लस डी कितना है 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा -2 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हुआ -1/2। अब इस तरह से यहाँ पे दूसरी पार्ट दूसरी लिखा दो, यहाँ से -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू, देखो माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब A4 निकालो, यहाँ पे A4 क्या निकलेगा A3 इज इक्वल टू 0 प्लस डी कितना 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सिंपल है। अब A5 निकालो, यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। देखो 1 + 1 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2 कॉमन निकलेगा और वहाँ पे ऊपर ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2/2 हमारे पास क्या होगा 1। अब हम क्या निकली हमारे पास टर्म है आर, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास -1 -1/2, क्योंकि आर डी -1 है, यहाँ से लिखते हैं -1/2, दूसरी 0, फिर 1/2, फिर 1 हो गया हमारे पास। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप ये देखो, आप ये देखना, आप ये जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें हमारे पास ऐसी सीरीज आती है, उसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। उसमें भी सिंपल है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही बोला होगा हमारे पास कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, और हमारे पास दिया होगा इस तरह से सीरीज दी होगी, और यहाँ पे कोई देखो जैसे ये ऐसे होगा A1 A2 A3 डैश 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 डैश, तो A5 होगा, तो आपने क्या निकालना है A4 निकालना है। ये जो टर्म यहाँ पे मिस होगी ये वाली आपने फाइंड करनी है। तो इसमें से हमने क्या करना है, ये वाला रूल लगाना है, और यहाँ से हमारे पास इसकी टर्म निकल जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने करवाई है एक वीडियो। ठीक है, अगर और चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के छोड़ूंगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस किए। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।